बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। यह है बिस्मिल्लाह फूड सीक्रेट बाय अहमद और आज मैं आपके साथ बहुत टेस्टी और इंस्टेंट मेकिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे और कढ़ाई में 1 कप घी डालेंगे। घी को हम हल्का गर्म करेंगे और उसमें 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज चॉप करके डालेंगे। प्याज को हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर भी लाइट पिंक सा हो जाए। प्याज को फ्राई होते हुए 1.5 से 2 मिनट गुजर चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ता जिसको तेज़पात भी कहते हैं। इससे मसाले में खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके टेस्ट में इजाफा करने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून अनारदाना क्रश करके डालेंगे। अनारदाना शामिल करने के बाद हम इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि अनारदाने का जो टेस्ट है वो सारा मसाले में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। इतनी देर फ्राई करने के बाद मसाले का कलर भी लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। जिनमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल है। स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। एक मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसमें 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर चॉप करके डालेंगे। टमाटर जो है वो मसाले में पानी छोड़ देता है, इसलिए हम इसको पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 3 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर देंगे। सब्ज़ इलायची शामिल करने से मसाले में खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ ही 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स शामिल कर देंगे। ये सारे मसाले शामिल करने से मसाले का जो अरोमा है वो बहुत अच्छा बन रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है।
अब हम इसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक्कन के साथ कवर कर देंगे ताकि मसाला सॉफ्ट हो और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार हो। दो मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाकर इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और इसके जो एजेस हैं वो साथ साथ साफ़ करते जाएंगे ताकि मसाला जलने ना पाए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया क्रश करके शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। ये मसाले हम स्टार्टिंग में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इससे मसाले का जो कलर है वो ब्लैक सा हो जाता है। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको 1.5 से 2 मिनट तक ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। डेढ़ से 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको चेक करेंगे मसाले का अरोमा कैसा तैयार हुआ है। मसाले को तैयार करते हुए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम 2 अदद हरी मिर्चें लंबाई में कटिंग करके डालेंगे और हाफ लीमू भी गोलाई में कटिंग करके डाल देंगे। मसाले को फ्राई करने की जो टाइमिंग है वो 10 से 12 मिनट है। 10 से 12 मिनट तक हम मसाले को अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसमें किसी भी मसाले की कच्चेपन की खुशबू ना आए और मसाला अच्छी तरह तैयार हो ताकि इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बने। मसाले को फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडे हम मिक्स किए बगैर शामिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें अंडे डालेंगे। अंडे डालने के बाद हम इसको ढक्कन से 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम लो ही रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें धनिया बारीक काट कर डालेंगे। खूबसूरती के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। अब इसको हम दोबारा ढक्कन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो एग योक है यानी कि जो अंडे की जर्दी है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद हम इसको दोबारा ढक्कन हटाकर चेक करेंगे। माशाअल्लाह बहुत प्यारा अंडा कौरमा मसाला तैयार हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।